हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप सभी की। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इक्विलिब्रियम का। अब आता है टॉपिक आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एसिड एंड बेस। अब जो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या वीक एसिड और वीक बेस के लिए ही होगा, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कुछ इस तरह की टर्म होती है या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जो आयनाइजेशन कांस्टेंट टर्म है वो ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस होती है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, जैसे HCl है, उसका जो डिसोसिएशन है वो 100% होता है। अगर आपने 100 मोल्स यहाँ पर लिए हैं तो उसका जो डिसोसिएशन है वो कम्प्लीटली होगा, 100 के 100 डिसोसिएट होके देंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड की बात करें, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH, ये क्या है? एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है ये? क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता, 100% नहीं होता। इनफैक्ट इसका डिसोसिएशन पार्शियल होता है। ये पार्शियल डिसोसिएट होता है, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमें लगाना पड़ता है। डिसोसिएशन इस तरह से CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन दे रहा है लेकिन ये पूरी तरह से नहीं दे रहा। अल्फा इसका लेस देन 5% होता है। मतलब अगर आपके पास 100 मोल्स है, उसमें से 100 में से 100 CH3COH में से ओनली 5% ही, उसके 5% कितना हुआ किसी चीज़ का? 0.05 आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटू 100 कर, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। 100 में से ओनली 0.05 CH3COH क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अल्फा यहाँ पर हम बताते हैं जो वीक एसिड और वीक बेसिस होते हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, लेकिन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट एक स्पेशल टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। अब पहले स्टार्ट करते हैं विद आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, उसके बाद जाएंगे वीक बेस पर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Ka से, ठीक है। K जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करा था, उसी तरह से आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के लिए हम डिनोट करते हैं Ka। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वीक एसिड आपने लिया है एक HX, जनरलाइज फॉर्म अभी हम करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स में जाएगी, क्वेश्चंस में जाएगी। वीक एसिड आपने लिया है। वीक एसिड क्या होता है? जो पार्शली आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये बातें आप याद रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है 100% डिसोसिएशन होता है। वीक एसिड का डिसोसिएशन पार्शली होता है, कुछ एक पोर्शन ही उसका डिसोसिएट हो पाता है। अब यहाँ पर HX लिया है वीक एसिड, कोई भी हो सकता है वीक एसिड। C है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वीक एसिड, और अल्फा है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में DOD भी लिखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, कई जगह डिग्री ऑफ आयनाइजेशन करके भी क्वेश्चन में दिया होता है। सेम चीज़ है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे जिसमें अल्फा को हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब इसका मतलब समझो, जो ये अल्फा है ये काइंड ऑफ परसेंटेज ही है। मान लो आपने कोई कॉन्सेंट्रेशन ली है 100, ओके। इनिशियली 100 है आपके पास कोई भी आपका वीक एसिड, ओके। और आपको दे दिया गया है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस एसिड की, वीक एसिड की, वो है 30%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काइंड ऑफ परसेंटेज होता है कि कितना परसेंट डिसोसिएशन होगा। अगर आपको निकालना है कि ये HX कितना डिसोसिएट हुआ, तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे कि इससे कितना परसेंटेज पहले डिसोसिएट हुआ है। तो C अल्फा करोगे, C अल्फा क्या होगा? 100 का 30%, परसेंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100। तो C अल्फा आ गया आपका 30। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा रही हूँ यहाँ पर। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में 100 लिए थे, अगर 30% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो कि ये बताता है कि 100 में से 30 ही डिसोसिएट हो गए, तो बचेगे कितने? 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग इक्विलिब्रियम पे एसिड होगा, वो 70 बचेगा। 100 में से जो 30 हो गए वही डिसोसिएट हो गए। हालांकि जो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना हाई नहीं होता, उसका
नियरली 5% से कम ही होता है, ठीक है, 5% या 5% से कम ही होता है वीक एसिड वीक बेस का डिसोसिएशन, मतलब वहाँ से बहुत कम जो मोल्स हो गए वो डिसोसिएट हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अल्फा क्या है, ये एक तरह की परसेंटेज है जो बताता है कि ये एसिड कितना परसेंटेज इस एसिड का डिसोसिएट हुआ है सॉल्यूशन में। ओके, अब देखो, अब HX यहाँ पर वीक एसिड कोई भी आपने जर्नलाइज कर दिया है, तो वीक एसिड का यहाँ पर HX ले लिया हमने वीक एसिड एक्वस मीडियम में, उससे क्योंकि हम लिख रहे हैं कि पार्शियली आयनाइज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर में इसका रिएक्शन करवाएंगे। वाटर कौन सी स्टेट में है, लीटर में आ जाएगा, प्योर स्टेट है, गिव्स टू। अब जो एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना, तो H पॉजिटिव इसे देगा तो ये हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा, क्योंकि वाटर प्लस H पॉजिटिव बिकम्स हाइड्रोनियम आयन। एक्वस मीडियम में अगेन है और यहाँ पर X नेगेटिव रह जाएगा एक्वस मीडियम में। ये वाली आपकी रिएक्शन है। देखो, कभी भी आयनाइजेशन कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप यूज करते हो ICE टेबल। अब ये ICE टेबल क्या है, आपने जो रिएक्शन होगी, और ये कैसी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन है, HX हमने ले लिया है कि ये वीक एसिड है। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करोगे ICE टेबल। क्या है, ICE टेबल। ICE टेबल में I स्टैंड्स फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। C स्टैंड्स फॉर कि कितना चेंज आया है कॉन्सेंट्रेशन में। E स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है तो क्या कॉन्सेंट्रेशंस है। बहुत इजी है, सभी क्वेश्चंस में आप यही फॉलो करोगे। देखो, लेट कर दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस एसिड की C, तो यहाँ पर C लिखेंगे। अब वाटर पे आते हैं, वाटर का हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं, बिकॉज जो वाटर है आप देख सकते हो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। जो लिक्विड और सॉलिड्स अगर रिएक्शन में आते हैं उनका हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं यहाँ पर कंसीडर करते। वाई, बिकॉज वी नो दैट कि जो लिक्विड्स और हमारे सॉलिड्स है उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं देखा जाता, कुछ भी उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर होता भी है वो कम होता है, इतना यहाँ पर नहीं, कंसीडरेबल अमाउंट में नहीं होता। तो इसका हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब पहले जो रिएक्शन थी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं बने हैं। अब चेंज क्या होगा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बताता है कि इस एसिड में से कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ है। तो अल्फा इंटू C हो जाएगा C अल्फा। तो यहाँ से C अल्फा माइनस हुआ है, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस C अल्फा यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर प्लस C अल्फा ही ये बनेगा। जितना डिसोसिएट हुआ है उतना ही यहाँ पर ये आइंस बन रहे हैं, और इनका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसीलिए C अल्फा लिख लिया। लास्ट में आप लिखते हो कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C थी, उसमें से जो चेंज आया मतलब यहाँ पर माइनस हुआ C अल्फा, तो यहाँ पर आ जाता है C माइनस C अल्फा, रह जाती है आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। उसी तरह से 0 प्लस C अल्फा यहाँ पर रहती है, 0 प्लस C अल्फा यहाँ पर रहती है। अब ये चीज़ें आपकी काम की है, इसे अंडरलाइन करते हैं, ये वाली चीज़ें आपकी काम की रहती है। तो ये पूरा टेबल कहलाता है ICE टेबल, जो आपको बिल्ड करना होता है, और अल्टीमेटली आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पे आना होता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि जो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये काइंड ऑफ क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन, जिसे हम Ka से डिनोट करेंगे, बिकॉज हम डील कर रहे हैं यहाँ पर एसिड्स के साथ। सो इसका क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, वही चीज़ करेंगे। Ka इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस, H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, X नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम इग्नोर कर लेते हैं, बिकॉज ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट में हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कंसीडर करते इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा HX की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम वाला जो रिलेशन होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशंस होती है वो किस में होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो आप कॉन्सेंट्रेशंस ये वाली जो अंडरलाइंड है वो वाली यूज़ करोगे। ये हो जाता है
सी अल्फा है यहाँ पर, इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। इसे सॉल्व करेंगे, सी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से जो के ए की वैल्यू आपके पास आई है दैट इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ऑल्सो वी नो दैट फॉर वीक एसिड्स जो अल्फा होता है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसीलिए हम डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं 1। ये अल्फा वाली टर्म हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप ये वाली चीज़। तो यहाँ पर पुट करेंगे के ए की वैल्यू आ जाती है सी अल्फा स्क्वायर। दिस इज द डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाली, और के ए क्या हो गया, के ए हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसके साथ ही अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं, दूसरा रिलेशन आता है अल्फा का। अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसका अंडर रूट आ जाता है। ये वाला एक्सप्रेशन भी बहुत काम का है। अभी हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेशन है के ए बाई सी, अंडर रूट के ए बाई सी। अगर बेसिस की बात होती तो इंस्टेड ऑफ के ए हम यूज़ करते के बी बाई सी, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम चलेगी। अब यहाँ पर एक लॉ आता है ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसी पर बेस्ड है। देखो यहाँ तक किस हम रिलेशन तक पहुँचे हैं कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। सिंस वी नो दैट क्योंकि हम ये डिराइव कर चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। दिस इम्प्लाइज कि जो अल्फा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के रूट से। ओके, ये बात आ गई आपको समझ? ये चीज़ होती है, ये कहाँ से आया, इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ आती है। एंड सिंस वी नो दैट कि जो कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम का रिलेशन है वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम। ये कैसे पता चला आपको? मान लो कि एक बीकर में आपने वाटर डाला है, आपने एक सॉल्यूट डाला है, उसमें आप वाटर डाल रहे हो, ठीक है। तो वाटर को जैसे जैसे आप ऐड करते रहोगे तो उस सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। डाइल्यूशन करने का मतलब है कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। अगर आप वॉल्यूम किसी भी सॉल्यूशन का बढ़ाते हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती रहती है। ओके, तो ये रिलेशन है, तो ये यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, तो आ जाता है ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ विच इज, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पुट करोगे ये ऊपर आएगा, alpha is directly proportional to under root of volume. So this is our Oswald's dilution law. अब ये लॉ क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। यहाँ पर मैथमेटिकली समझ आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द वॉल्यूम। तो यही कहता है ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी, जिसे हम अल्फा कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और ख़ास बात इस लॉ की ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही हम यूज़ करते हैं, वीक एसिड वीक बेसिस के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होगा। ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और ये कहता है जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है वॉल्यूम का इंक्रीज करना, ठीक है, आप समझेंगे बात को, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। मतलब जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो जो आपका सॉल्यूट है, जो आपने चीज़ ली है, तो वो डिसोसिएट ज़्यादा होती है, उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होने लगता है। सो शॉर्ट में ये ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ होता है कि अल्फा इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। ये एक ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इसे देख के हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, बिकॉज जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। और बेस का भी हम यहीं पर लिख लेते हैं, अभी बेस का करवाऊंगी तब आपको चीज़ें समझ आएगी। उसी तरह से के बी जो आएगा बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, किसी बेस की स्ट्रेंथ के। ओके,
तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि Ka Kb की वैल्यूज़ दी होगी और आपको बताना होगा कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा है। तो जिसका Ka की वैल्यू ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और बेस में भी सेम होगा, जिसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है हमने, और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तीनों से काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं इस पर यही क्वेश्चन करवाऊंगी, देन हम मूव करेंगे बेस पर। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज दिस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड इन इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन गिवन है। तो गिवन जो चीज़ें हैं साथ साथ में हम लिखते हैं। गिवन यहाँ पर है, गिवन है आपको Ka, बिकॉज ये एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka होगा, उसकी वैल्यू है 1.32 इंटू 10⁻⁻5। साथ ही में कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू गिवन है 0.05 मोलर। ओके, और क्या पूछा है, फाइंड इट्स pH। आपको यहाँ पर निकालना है इसका pH पूछ रहे हैं, साथ में आपको निकालना है इसका आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको निकालना है। आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka दिया है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, अल्फा होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्फा निकालना है, pH निकालना है, साथ में एक और पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, उसमें भी अल्फा ही निकालना है व्हेन NaOH को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 0.01 मोलर में। तो ये 3 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। 1 बाय 1 चलते हैं। पहला काम क्या है कि यहाँ पर किसी तरह अल्फा निकल जाए या फिर pH निकल जाए, तो हम अल्फा से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, मैं पहले आपको बताती हूँ, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो वीक होते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड है, साथ ही में अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का क्वेश्चन है, दैट मीन्स जो आपका एसिड या बेस है वो वीक ही होगा, क्योंकि आयनाइजेशन की बात या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक ही चीज़ है जो कि होती है अल्फ़ा। पहले ये क्लियर करो। ओके, अगर अल्फ़ा को यहाँ पर ला रहे हैं दैट मीन्स जो आपका एसिड है वो वीक होगा, उसी में हम बात करते हैं अल्फ़ा की। तो प्रोपेनोइक एसिड है, अगर आपको इसका फॉर्मूला भी नहीं पता, वैसे तो आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर नहीं पता आपको इसका फॉर्मूला भी, तो आप स्टैंडर्ड से भी कर सकते हो। HX मान लो, क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, उसका डिसोसिएशन वाटर में गया तो डिसोसिएशन हुआ, क्या मिला यहाँ पर, H3O पॉजिटिव एक्वस में, और साथ में X नेगेटिव, इसका जो काउंटर अनाइन है वो भी यहाँ पर मिल गया है। ये लीटर में है, ये एक्वस में है। देन आफ्टर दैट क्या करते हैं हम, ICE टेबल बिल्ड करते हैं। तो ये हो गया ICE टेबल। अब आप सोच रहे होंगे ये बार बार ICE टेबल क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करते वो वाला Ka वाला, बिकॉज देखो अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है जहाँ पर एक H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है या फिर एक OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं या फिर OH नेगेटिव रिलीज कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप ICE टेबल से करते हो तो इजी हो जाता है, फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ICE टेबल ही बनाएंगे, जल्दी ही हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX, तो यहाँ पर C है, ये कुछ नहीं रहेगा, इनिशियली दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0। यहाँ से कुछ एक पार्ट इसका डिसोसिएट होगा और अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका -C अल्फा यहाँ से होगा और यहाँ पर +C अल्फा होने वाला है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगी, C -C अल्फा, और इसका तो प्लस करके 0 + C अल्फा ही होगा, ये C अल्फा ही होगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, ये है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो यहाँ से हम चलते हैं Ka की वैल्यू निकालते हैं। Ka क्या होगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आ जाता है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय, ये होगा C कॉमन ले लेते हैं, 1 - अल्फा, C से C कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज Ka की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, दिस इज C अल्फा स्क्वायर, और नीचे है 1 - अल्फा, जो कि हम इक्वल टू 1 ही कर लेते हैं, बिकॉज अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए निगलेक्ट हो जाता है और ये पूरा वैल्यू 1 ही हो जाता है। Ka की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम डायरेक्ट क्यों नहीं किया, यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन
ज़रूरी नहीं इतना सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेगा। कई बार आपको ये भी हो सकता है ऐसा एसिड दे दिया जाए जो कि 2 प्रोटॉन्स रिलीज़ करता हो, तो क्या करोगे फिर? तो यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ओके, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, इसी तरह से हम करेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ KA/C से पुट कर लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर। अंडर रूट KA की वैल्यू कितनी है? 1.32 इंटू 10⁻⁻5 है, डिवाइडेड बाय 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, इन्हें अब सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा। वैसे कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैं इसका आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर। 1 सेकेंड। इसका आंसर आएगा आपके पास 1.62 इंटू 10⁻⁻2। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, इजी है। ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ा निकल चुका है। अब यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ कैलकुलेशन के लिए कि जो ये पार होती है ना, इसको इवन में करना। इवन में इसलिए करना क्योंकि रूट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 पार करोगे तो 1/3 -6 1/3 -3 इसकी पार हो जाएगी। ठीक है, या फिर -4 करो या -6 करो, उससे ईजी हो जाता है रूट सॉल्व करना। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब पीएच क्या हम निकाल सकते हैं? पीएच के लिए क्या होता है? फॉर फाइंडिंग पीएच वी नो दैट पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस या फिर H3O पॉजिटिव आइंस। एक ही बात है, क्योंकि H3O पॉजिटिव का मतलब होता है वही H पॉजिटिव आइंस वाटर के साथ मिल चुके हैं। सो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। वो कितनी है? वो तो यहाँ पर C अल्फ़ा है, कोई बात नहीं, C अल्फ़ा कर लेते हैं। C अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है? 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे इस अल्फ़ा को 1.62 इंटू 10⁻⁻2, और ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी आपके पास। H3O पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 8.1 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। अब यहाँ पर पुट करोगे, पीएच कितना निकलेगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 8.1 इंटू 10⁻⁻4। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? नेगेटिव लॉग 8.1 मल्टीप्लाई है तो चीज़ें प्लस हो जाती है, प्लस लॉग 10⁻⁻4 है, वैसे कैलकुलेशन पार्ट ही है ये वाला। नेगेटिव लॉग ऑफ 8.1 पार आगे आ जाएगी -4, लॉग 10 1 होता है, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस लॉग 8.1। तो यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू आएगी आपके पास 4 माइनस लॉग 8 की वैल्यू 0.9 होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है 0.908। तो पीएच की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3.09। ओके, तो यहाँ पर हमने पीएच भी फाइंड आउट कर ली, पीएच भी फाइंड आउट कर ली है, अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया है। अब तीसरा पार्ट क्या है? व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब आप कहोगे मैम अभी तो हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अल्फा निकाला है, अब दूसरी बार क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर एडिशनल आपको कहा गया है कि आपको अल्फा निकाला है जब सॉल्यूशन में HCl की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है। तो आपको ये चीज़ें एडिशनल पूछ रहे हैं कि जब HCl की आप चेंज कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन तो अल्फा कितना आएगा? ऑब्वियसली अल्फा भी बदलेगा। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0.01 मोलर है। अब देखो क्या करना है। HCl का क्या मतलब है? HCl की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको यहाँ पर 0.01 मोलर। अब आपको पता है HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। दैट मीन्स HCl में जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन Cl नेगेटिव की है, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन है। वीक वाले केसेस में हम ऐसे नहीं करते, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है ICE टेबल की। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से ये चीज़ निकल गई कि H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 0.01 होती है, और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ही है H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे कर रहे हैं, बिकॉज देखो H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट वो है कि वाटर के साथ वो कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोनियम आयन बन गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ये अलग नहीं है। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी है? इतनी है। लेकिन
यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये H पॉजिटिव आयन्स है, मतलब हाइड्रोनियम आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो C अल्फा थी, तो ये दोनों जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो ऐड हो जाएगी। तो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास अब आएगा, जब HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर इंट्रोड्यूस करी थी, तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होके हो जाएगी ये वाली 0.01 प्लस सी अल्फा, क्योंकि सी अल्फा भी तो पहले थी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन थी, अब आप इसमें ऐड कर रहे हो 0.01, तो ये फाइनली आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है H3O पॉजिटिव की। अब यहाँ पर आपको निकालना है अल्फा, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर आप यूज करोगे के का फॉर्मूला। के का फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया X नेगेटिव एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाय HX। वाटर का हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 0.01 में प्लस हो रहा है सी अल्फा। ऑलरेडी वी नो दैट कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, और साथ में ये वैल्यू किसकी है? ये है वीक एसिड की, और ये है आ रही है स्ट्रॉन्ग एसिड की, और अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये जो वैल्यू है वो निग्लेजिबल है, इसीलिए हम इसे निग्लेक्ट कर लेते हैं, और आपकी फाइनल वैल्यू 0.01 ही रहती है। तो इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं, लास्ट में कभी आपको पूछ ले कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर ले, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास दूसरी दी गई है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी? तो जस्ट आपको वही वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि सी अल्फा का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होती है वो निग्लेजिबल होती है। अब यहाँ पर आप वैल्यू ये वाली पुट कर दोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा है। ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सी अल्फा है, और H3O पॉजिटिव की कितनी है? 0.01 डिवाइडेड बाय HX की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? HX की कॉन्सेंट्रेशन आपकी है C माइनस सी अल्फा, ये है C माइनस सी अल्फा। C कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, और साथ में 1 माइनस अल्फा। अब बात आती है 1 माइनस अल्फा की। देखो, जो ये 1 माइनस अल्फा है ना यहाँ पर, वो भी इक्वल हो जाएगा 1 के, बिकॉज अगेन जो अल्फा है दैट इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज Ka इज इक्वल टू, साथ में ये है 0.01 इंटू अल्फा, ये चीज़ आपके पास आती है। अगेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के ए की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या गिवन था? के ए की वैल्यू 1.32 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाती है आपके पास, के ए है 1.32 इंटू 10⁻⁻5 और डिवाइडेड बाय 0.01। ओके, अब ये वाली वैल्यू यहाँ से 1.32 इंटू 10⁻⁻5, और ये 2 जीरोज ऊपर जाएगी, 10⁻2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻⁻3। ये आंसर है आपका अल्फा का। ये अल्फा की वैल्यू है जब आपने HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 इंट्रोड्यूस करी है सॉल्यूशन में। तो ये 3 पार्ट का क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा था कि अल्फा क्या होगा, ठीक है, ये वाला है। फिर आपको पीएच पूछी थी। पीएच के बाद आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हुई है वो लिखनी है, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज जो C अल्फा है वो निग्लेजिबल है, तो जितना आपने ऐड किया है न्यू वाला उतना ही यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2-3 वैरायटी के टॉपिक्स यहाँ पर कंसेप्ट्स यूज़ हो जाते हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी गिवन है। तो आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो जो ये आईसीई टेबल है ये आपका मेन रहता है। ओके, अब आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। जिस तरह से हमने एसिड का निकाला था, बेस का भी सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। जस्ट के ए की जगह हम अब यूज करने वाले हैं के बी, बिकॉज ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट बेस का। एमओएच लिया है एक वीक बेस। बेस क्या होते हैं? ओएच नेगेटिव देते हैं, तो ये इक्वेशन है वीक बेस के लिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं सी बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो C
यहाँ पर ये क्या है, प्योर स्टेट में है, इसका कंसीडर नहीं करते हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इनिशियली, तो आयंस भी नहीं होंगे, कॉन्सेंट्रेशन 0 0। सी अल्फा यहाँ से डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर बनेगा सी अल्फा प्लस सी अल्फा, सेम वही जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा, और यहाँ पर 0 प्लस सी अल्फा और सी अल्फा ये आ जाती है। और यहाँ पर जो के बी है विच इज़ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वो क्या होगी, एम पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय यहाँ पर MOH का कॉन्सेंट्रेशन। अब टर्न बाय टर्न ये कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, नीचे आ जाएगा सी माइनस सी अल्फा, जिसे कॉमन करके 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसीलिए जब ये 1 के साथ है तो यहाँ पर हम अल्फा को निगलेक्ट कर देते हैं, तो के बी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से सी अल्फा स्क्वायर और नीचे 1, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है यहाँ पर √के बी/सी। अब आप याद करो पीछे जब हम एसिड के केस में क्या वैल्यू निकाली थी, हमने निकाला था अल्फा इक्वल्स टू √के/सी। तो अल्फा के दो फॉर्मूलाज होते हैं, तो अल्फा को आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू √के/सी अगर आप डील कर रहे हो एसिड्स के साथ, और अल्फा इज इक्वल टू √के/बी/सी अगर आप डील कर रहे हो वीक बेसिस के साथ। ओके, तो यहाँ से वही चीज़ उसी चीज़ पे अभी हम आगे, और सेम ऑसफोल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होगा वो यहाँ पर भी लगेगा, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई चीज़ें इसमें भी कवर होने वाली है, बेस का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने उठाया है। अब देखो यहाँ पर गिवन है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइलअमीन। अगेन जो सारे ही ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं वो सभी वीक होते हैं। देखो जो ऑर्गेनिक में एसिड्स और बेसिस आते हैं ना वो वीक की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या है, डाइमिथाइलअमीन। अमीन होता है NH3, तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स की जगह 2 मिथाइल आपको लगाने हैं। ओके, डाइमिथाइलअमीन का आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, तो गिवन चीज़ें पहले लिख लेते हैं। गिवन है के बी की वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है, साथ ही में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02 मोलर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलअमीन, मतलब जो आपका स्टार्टिंग बेस है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलअमीन इज आयनाइज्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो अल्फा ही पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्फा क्या होता है, वो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना कि परसेंटेज, और मैंने आपको बताया है अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये एक परसेंटेज है कि कितना परसेंट ऑफ द एसिड या बेस डिसोसिएट होता है। तो अल्टीमेटली आपको यही पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलअमीन इज आयनाइज्ड, दैट मीन्स आपको अल्फा निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा आपको निकालना है जब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो यही सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे हमने करा था, HCl की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट दी थी, तो यहाँ पर भी NaOH की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट करके दी है, और आपको पूछ रहे हैं फिर कि अल्फा क्या होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में तो आपको इसी के साथ अल्फा निकालना है, फिर आपको दूसरा अल्फा निकालना है जब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ICE टेबल से। पहले आप रिएक्शन लिखेंगे डाइमिथाइल अमीन की, अमीन होता है NH3, उसमें डाइमिथाइल लग जाना मतलब 2 CH3 लगना, CH3 ट्वाइस NH, ये होता है डाइमिथाइल अमीन। तो इसका जब इस तरह से डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन ऑफ बेस से क्या मिलता है, OH नेगेटिव निकलता है, और बाकी का पोर्शन यहीं पर रहेगा CH3 ट्वाइस, और यहाँ पर NH2 वाटर में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगी। ओके, ये इक्वेशन नहीं भी पता तो जनरल करके बेस प्लस वाटर, यहाँ पर इसका आयन प्लस OH करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अगर आता है तो अच्छी बात है। ICE टेबल लगाया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C 0 0, माइनस सी अल्फा होगा तो यहाँ पर प्लस सी अल्फा होगा, यहाँ पर भी प्लस सी अल्फा होगा, C माइनस सी अल्फा यहाँ पर है, यहाँ पर सी अल्फा और यहाँ पर सी अल्फा, ये है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आती है कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर
के ए की वैल्यू आएगी सी अल्फ़ा अपॉन 1 अल्फ़ा, सी यहाँ पर निकाल देंगे 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाता है के ए इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, और इसे हम 1 ले लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। एक बार मैं बेस के लिए करके बता रही हूँ। तो नीचे वाला पूरा 1 हो जाता है, बिकॉज जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन 1, वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, इसीलिए हम नीचे डिनोमिनेटर में इसे निगलेक्ट कर लेते हैं, तो ये 1 ही आ जाता है। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाता है अंडर रूट के ए अपॉन सी, जो आपको पता भी है। लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा बेस होता जो यहाँ पर 2 OH नेगेटिव देता, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर पाते? नहीं। उस केस में यहाँ पर आप ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव करते, तो ये सभी टर्म्स जो है ये यहाँ पर ट्वाइस आ जाना था और यहाँ पर भी 2 आ जाना था, तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसीलिए ICE टेबल से ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही होता है। अब के ए की वैल्यू है, गिवन है आपको 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और सी की वैल्यू कितनी है देखो 0.02 है। तो इसका जो कैलकुलेट करके आएगा, इजी कैलकुलेशन से हो जाएगी। अब इसमें बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर ये 2 जीरोज ऊपर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 10⁻⁻1, और 2 से ये कैंसिल होके 2.7 आ जाएगा, और उसका रूट आप आराम से निकाल सकते हो। उसका रूट आ जाएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻1 अल्फा की वैल्यू आ गई। ओके, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलअमीन इज आयनाइज्ड, मतलब अल्फा ही दोबारा निकालो अगर सॉल्यूशन में NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो पहले आपको अल्फा निकालने के लिए बोला जब इनिशियल ये वाली चीज़ें गिवन थी, ठीक है, के की वैल्यू गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कितनी है। दूसरी बार आपको अल्फा ही निकालने के लिए बोल रहे हैं जब सॉल्यूशन में NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। तो कैसे करना है? तो ये पार्ट 2 होता है, व्हेन concentration of NaOH in the solution is given as 0.1 molar, then find the alpha। ठीक है, फिर आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। वी नो दैट NaOH क्या होता है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि 100% डिसोसिएट करता है। दैट मीन्स अगर ये 0.01 मोलर है तो इसके आयंस भी 0.1 हो गए, OH नेगेटिव आयन भी 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का होगा। ये खास बात होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस की, कि उनकी जितनी भी अपनी कॉन्सेंट्रेशन होती है उतनी आयंस की भी होती है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन है वो है आपके पास 0.1 मोलर। तो जो आपके पास नेट OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन नेट इसलिए लिख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन में आपके पास है वो कितनी होगी, ये तो उस वजह से है NaOH की वजह से। सॉल्यूशन में कितनी है? ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे OH नेगेटिव की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी? C अल्फा थी। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम C अल्फा प्लस 0.1 मोलर, ठीक है, C अल्फा प्लस 0.1 मोलर। अब यहाँ पर देखो जो अल्फा है दैट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसीलिए हम निगलेक्ट करते हैं C अल्फा को। 0.1 से भी बहुत छोटा होगा, जैसे आप देख सकते हो 5% से भी कम डिसोसिएशन है, मतलब 0.05 से भी उसका डिसोसिएशन कम है, 0.05 से भी कम डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है सिर्फ ये 0.1 मोलर। अब इसे यूज़ करके अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कि बी कैसे लिखते हो? के बी आप लिखोगे यहाँ पर के ए नहीं है, के बी है, क्योंकि हम बेस से डील कर रहे हैं। यही चीज़ आप फॉलो करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो ये आ जाता है, के बी की वैल्यू आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये क्या है? ये है पॉजिटिव आयन, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, ये वाली स्पीशी है, इसे मैं प्लस करके यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पर है CH3 होल ट्वाइस, और ये है NH, ठीक है, पूरा ही लिख लेती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। CH3 ट्वाइस NH2 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर डालनी है। अब बताओ क्या क्या वैल्यूज आ गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.1 है इसकी वैल्यू, ओके, इसका वैल्यू कितना है? 0.1 है। साथ में इसका वैल्यू कितना होगा?
इसका वैल्यू है सी अल्फ़ा और उसका है सी माइनस सी अल्फ़ा। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर पुट करोगे इंटू सी अल्फ़ा अपॉन सी माइनस सी अल्फ़ा। ठीक है, सी माइनस सी अल्फ़ा, सी कॉमन, 1 माइनस अल्फ़ा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही करेंगे जैसे बेस के केस में करते थे। 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा बिकॉज अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो निगलेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो आ जाता है फाइनली के बी इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू, यहाँ से सी कैंसिल आउट हो गया, इंटू अल्फ़ा। ठीक है, के बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है, और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये डेसिमल से डेसिमल हट गया। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आती है 54 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन यहीं तक ही अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज पूछा गया है परसेंटेज। तो आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में आपको निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल अमीन इज आयनाइज्ड। तो जस्ट आपको क्या करना है, अल्फ़ा को परसेंटेज की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा कितना हुआ यहाँ पर, परसेंटेज लगाने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 100 से। 54 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -4 दो पार है, +2 तो -2 आ जाता है। 54 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आती है जो कि है 0.54। ओके, तो ये इतना परसेंटेज, तो ये परसेंटेज निकला है। तो फाइनली आंसर निकलता है 0.54%। आप देख सकते हो कितना कम परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, जस्ट 0.54%। तो यहाँ पर दो पार्ट्स थे क्वेश्चन के। पहला पार्ट था जस्ट आपको अल्फ़ा निकालना है विद द गिवन जो के बी और सी की वैल्यूज़ है उससे आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी। दूसरा पोर्शन था जब सॉल्यूशन में NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होती है उस टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, या फिर ये कह सकते हो कि कितना परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल अमीन आयनाइज होता है। तो अल्फ़ा ही आपसे पूछ रहे हैं। जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जितना भी ऐड करते हो वही कॉन्सेंट्रेशन लेनी है बिकॉज सी अल्फ़ा निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू 0.1 क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है। तो ये अगेन क्वेश्चन था NCERT का, NCERT एक्सरसाइज का। तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कंसेप्ट्स भी और कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है आयनाइजेशन वाला। के समझ लिया, के समझ लिया क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में के एंड के के बीच में हम रिलेशन देखेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।